सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो है कि हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन करने वाले हैं और चाइल्ड डेवलपमेंट में आज हमारा 5वां लेक्चर होगा। तो और 5वें लेक्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए हम लोग डेवलपमेंट के यानी कि विकास के सिद्धांत को पढ़ते हैं और इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं और कौन कौन से सिद्धांत जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कौन से सिद्धांतों को आपको पढ़ना जरूरी है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम लोग विकास के सिद्धांत की शुरुआत करते हैं। वृद्धि और विकास हमने पढ़ लिया है इसके पहले वाले वीडियो में, और इसके बाद जो है हम लोग अब इसके सिद्धांत का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें से जो पहला सिद्धांत होगा वो आपका होगा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्या होगा? पहला होगा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है। हिंदी में इसको कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में इसको बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। अब ध्यान दीजिएगा, आपने पहले ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा होगा, विशेषताओं में पढ़ा होगा कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात विकास क्या होता है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। अर्थात विकास कभी रुकता नहीं है। जब विकास शुरू होता है किसी चीज का तो वह कभी रुकता नहीं है। एक बात आपको ध्यान देना है कि इस सिद्धांत में कहा गया है कि विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह अलग अलग अवस्थाओं में तेज और धीमी हो सकती है, लेकिन यह कभी रुकती नहीं है। जैसा कि एग्जाम्पल तौर पे आप जानते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं कि जैसे बालक जो होता है शैशवावस्था में उसकी जो है विकास दर ज़्यादा होती है और आगे जाकर के बाल्यावस्था में वह थोड़ा स्लो पड़ जाती है, लेकिन किशोरावस्था आते आते पुनः यह विकास अपने तीव्रतम स्तर पर पहुंच जाता है। अर्थात शैशवावस्था में फास्ट और बाल्यावस्था में लो, फिर किशोरावस्था में फास्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि विकास की जो दर है वह तेज और धीमी तो हो सकती है, लेकिन कभी रुकती नहीं है। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। दूसरा जो हमारा सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, अर्थात सामान्य से विशिष्ट की ओर। दूसरा कौन सा है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक बात आप यहां ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपसे कहा कि सामान्य से विशिष्ट की ओर अर्थात जनरल टू स्पेसिफिक, फिर हमने कहा कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अर्थात सरल से जटिल की ओर, या आप कह सकते हैं होल टू पार्ट अर्थात संपूर्ण से अन्य भागों में जब जाता है इसे होल टू पार्ट कहते हैं, मतलब पूरा, ठीक है, जो आपका सिस्टम है उससे अलग अलग पार्टों में पहुंचता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, कई नामों से यहां क्वेश्चन पूछता है। अब समस्या ये बनती है कि भाई सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, क्या मतलब इसका है? तो बहुत ध्यान से आप समझिएगा कि कोई चीज अगर हम जब सीखते हैं, अगर बच्चा मैथ लगाना सीखता है तो क्या सबसे पहले उसे दशमलव का जो है जोड़, दशमलव का जो है कि गुणा, दशमलव का भाग, ये सब हम उसको देते हैं? नहीं। पहले हम उसे जो है नंबरिंग सिखाते हैं, टेबल सिखाते हैं, फिर उसके बाद सिंपल जोड़ सिखाते हैं, फिर उसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है, हम जो है, जो हमारी विकास है वो कैसे होती है? सरल से जटिल की ओर होती है। पहले हम सिंपल क्वेश्चन को करेंगे और आगे चल करके फिर हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा जो है सिद्धांत, जिसे हम जानते हैं जनरल टू स्पेसिफिक या ग्रास टू फाइन या होल टू पार्ट, या कह सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अर्थात मानव की जो विकास दर है वो सरल से जो है वह जटिल की ओर होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ठीक, तो ये चीज हमने दूसरे जो है प्रिंसिपल में जाना। तीसरा जो प्रिंसिपल्स आपका है वह होता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। अर्थात आपने देखा होगा कि विकास का एक सिद्धांत है जिसे हम लोग कहते हैं अनुमान लगाना, या हम उसे हिंदी में जान सकते हैं कि अनुमान लगाना होता है,
जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। तो तीसरा हमारा है द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। इसे हम कह सकते हैं कि जो हम लोग गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। आपने देखा होगा किसी बच्चे को देख करके हम एक अपने आप जो है अनुमान लगा लेते हैं कि अगर यह बच्चा इस फील्ड में जाएगा तो बहुत तेजी से विकास करेगा। तो ये क्या है? यह विकास का एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत के तहत ही हम अनुमान लगाते हैं कि यह बच्चा अगर इस फील्ड में जा रहा है तो निश्चित रूप से जल्दी तरक्की करेगा या जल्दी सीख जाएगा। तो ये रहा आपका तीसरा सिद्धांत। अब हम लोग चौथे सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सिद्धांत हमारा क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये चौथा जो सिद्धांत आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसमें क्या होता है? बहुत एकदम आराम से समझिए। आप देखे होंगे कि क्या प्रत्येक बच्चा एक समान होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप जानते हैं प्रत्येक बच्चे का आकार एक समान नहीं हो सकता है। कोई छोटा होता है, कोई मीडियम का होता है, कोई लंबा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है। तो इसलिए आपने देखा कि प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आकार में क्या होते हैं? वह एक समान नहीं होते हैं। दूसरी चीज, क्या प्रत्येक बालक की इच्छा एक समान होती है? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हर बालक की अपनी अलग अलग इच्छा हो सकती है। आपने देखा होगा कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो किसी कार्य को जल्दी से बताने पे तुरंत सीख जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब तक नहीं बताएंगे तब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारी ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन इन सब विभिन्नताओं के होने के बावजूद विकास क्या होता है? सब में जो है एक समान गति से होता है। सब में विकास क्या होता है? समान गति से होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन एक चीज इसमें और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है इन्वायरमेंटल और हेरिडिटी का विशेष रोल होता है, पर्यावरण और वंशानुक्रम का विशेष रोल होता है और इसका ही इफेक्ट पड़ता है। अब जो है हमारा जो पांचवा है वह सबसे इंपॉर्टेंट है और आप ये मान सकते हैं कि पांचवा जो रहेगा आपका सिद्धांत, यह कई बार पूछा गया है और इसे आपको जानना भी चाहिए। तो पांचवा जो आपका सिद्धांत है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। पांचवा क्या है? द प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, विकास की दिशा का सिद्धांत। क्या है? विकास की दिशा का सिद्धांत। तो अब हम लोग पांचवें पर अध्ययन करेंगे कि भाई विकास की दिशा का सिद्धांत क्या है। अब आप एक चीज सुने होंगे कि प्रत्येक जो बालक के विकास की दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है। क्या होता है? प्रत्येक बालक के जो विकास की दर होती है वह भिन्न भिन्न होती है और भिन्न भिन्न होती है, इसके बावजूद क्या होता है? विकास एक निश्चित दिशा में होता है। विकास क्या होता है? एक निश्चित दिशा में होता है। अब आपने देखा भाई प्रत्येक बालक है, ठीक ना, उनके विकास की दर अलग अलग है, फिर भी क्या होता है कि विकास जो होता है वह एक निश्चित दिशा में होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत दो सिद्धांत आते हैं। इसके अंतर्गत दो सिद्धांत आते हैं, जिसमें से पहला आपका है शेफेलोकार्डल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्रोत पदोन्मुखी। क्या कहते हैं? स्रोत पदोन्मुखी। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा आपका है प्रॉक्सिमोडिस्टल। दूसरा क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो आइए हम लोग पहले जो है अध्ययन करते हैं, पहले जो है स्रोत पदोन्मुखी का अर्थात शेफेलोकार्डल का। तो पहला आपका है शेफेलोकार्डल, जो पांचवें के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा, सुना होगा और ऐसा होता भी है कि बच्चे का जो विकास होता है, बच्चे का जो विकास होता है वह सिर से लेकर पैर की तरफ होता है। बच्चे का विकास कैसे होता है? बच्चे का विकास सिर से लेकर पैर की तरफ होता है, अर्थात पहले बच्चे के सिर का निर्माण होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके एक एक अंग बनते हैं। स्रोत पदोन्मुखी में हमने जो है पढ़ा कि बच्चे का विकास कैसे होता है। तो बच्चे का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, अर्थात बच्चा जब नियंत्रण करता है तो सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करता है और उसके बाद पूरे बॉडी पर नियंत्रण करता है।
कहने का मतलब यही है कि बच्चा पहले अपने सिर को नियंत्रित करेगा, उसके बाद अपनी बॉडी को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका स्रोत पदोन्मुखी। दूसरा आपका है प्रॉक्सिमोडिस्टल, और इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत बालक का जो विकास होता है वह अंदर से बाहर की तरफ होता है। बालक का विकास कैसे होता है, अंदर से बाहर की तरफ होता है। जैसे अगर ठीक बॉडी में लिया जाए तो सबसे पहले क्या होता है, पहले स्पाइनल कार्ड डेवलप होगा, और इसके बाद इस क्रम में हृदय, और इस क्रम में धीरे धीरे जो है बॉडी के जो सारे पार्ट रहते हैं उनका जो है निर्माण और उनका विकास होता है। तो ये 5 सिद्धांत ऐसे हैं, ये 5 सिद्धांत ऐसे हैं कि जो हमने इसमें पढ़ लिया। अब जो छठा हमारा सिद्धांत है वह होगा द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होगा, द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहते हैं इसको हिंदी में, एकीकरण का सिद्धांत। क्या कहते हैं, एकीकरण का सिद्धांत है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है। आप देखे होंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार जब सारी क्रियाएं एक साथ संचालित हों और इसका हमें आभास भी ना हो तो यह सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। क्या बताया हमने आपको, हमने आपको बताया कि इस सिद्धांत के अनुसार जब कई क्रियाएं एक साथ संचालित हों और इसका हमें आभास भी ना हो तो यह सिद्धांत एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो आप जान सकते हैं कि जब बालक साइकिल को चलाता है, जब बालक साइकिल को चलाता है तो वह आगे भी देखता है, हैंडल भी पकड़ा रहता है उसका, साथ में पैडल भी मारता है, साथ में अपना बैलेंस बना के भी रखता है। तो इन सारी क्रियाओं को वह एक साथ करता है, लेकिन क्या ऐसा करता है कि वह अलग अलग ध्यान दे करके उस पर हर चीज पे फोकस करता है? नहीं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं कि वह जो है एक साथ कई क्रियाएं करता है और वह जो है उसको आभास भी नहीं होता है। यही सिद्धांत आपका कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। अब जो हमारा ठीक है 7वां सिद्धांत है वो आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटररिलेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटररिलेशन, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि कई पहलू का संबंध एक साथ रहता है, कई पहलुओं का संबंध एक साथ रहता है और एक पहलू दूसरे पहलू को प्रभावित भी करता है। जैसे आप देखे होंगे कि भाई सोशल डेवलपमेंट होता है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सब क्या करते हैं, यह सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा 7वां। 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में आपका है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैच्योरेशन लर्निंग। ठीक है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो 8वां आपका है द प्रिंसिपल्स ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। इस पर ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं कि बालक अधिगम कब करेगा, बालक अधिगम तब करेगा जब वह परिपक्व हो जाएगा। अर्थात जो है, अर्थात बालक जितना अधिक परिपक्व होगा उतना बेहतर अधिगम करेगा। जैसे अगर आप 1 साल के बच्चे को जिम करने के लिए कह दीजिए तो क्या वह उतना बेहतर करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वह परिपक्व नहीं है। अब 1 साल के बच्चे से कह दीजिए कि भाई कोरोना महामारी फैली हुई है और इसकी वैक्सीन जो है पर आप रिसर्च करिए, तो रिसर्च करेगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में बालक जितना अधिक परिपक्व होगा वह उतना अच्छा जो है अधिगम करेगा। और यह चीज भी कई ऐसी होती है जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल पर डिपेंड करती है। तो ये आपका रहा 8वां सिद्धांत। 9वां सिद्धांत क्या आपका है, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्वाइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, कहने का मतलब कि जो होता है यह वातावरण और वंशानुक्रम का गुणनफल होता है। अर्थात किसी के अभाव में सही से विकास संभव नहीं हो सकता है, अर्थात दोनों का होना जरूरी होता है। ठीक है, अब आपका 10वां जो प्रिंसिपल्स है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, तो ये आपका 10वां। देखिए कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम बहुत ज्यादा फोकस उस पर नहीं कर रहे हैं। अब 11 नंबर जो आपका है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल पैटर्न। ठीक है, तो यह भी आप जानते हैं, पूछा जाता है ये भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें हिंट कर दे रहे हैं हम। जो
प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल पैटर्न होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपने पीछे विशेषताओं में पढ़ा है कि विकास जो होता है वह लंबवत नहीं होता है, क्या होता है, वर्तुलाकार होता है। तो बस वही है कि जो विकास होता है वो कैसे होता है, आपका स्पाइरल होता है। विकास कैसा होता है, स्पाइरल होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि विकास स्पाइरल होता है, यह लंबवत नहीं होता है, यह सीधी रेखा में नहीं होता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने विकास के टोटल 11 सिद्धांतों को पढ़ लिया और कौन कौन इंपॉर्टेंट है हमने आपको यह भी हिंट कर दिया। उम्मीद है कि ये सारा सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें